हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्पेशल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हर रोज़ 50-50 क्वेश्चन होते हैं, जो स्पीडी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 50-50 क्वेश्चन होता है। जिसमें आज एक छठा सीरीज है, जो 251 नंबर क्वेश्चन से लेकर 300 क्वेश्चन तक रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा जो 251 नंबर से रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि 251 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में। अब 252 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए बीमा मंजूरी दी है? तो 5 लाख रुपए दी है स्वास्थ्य के लिए बीमा मंजूरी। अब 253 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? तो फिलिस्तीन ने 79वें महासभा सत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है, फिलिस्तीन ने। अब 254 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 254 नंबर क्वेश्चन में है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किया है। 255 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित की है। अब 256 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। अब 257 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने रंगीन मछली नाम से ऐप लॉन्च किए हैं, जो हमारे मत्स्य पालन मंत्री ललन सिंह है। 258 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 259 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब 260 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय महिला रेसर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली बनी है डायना पुडोले। अब 261 नंबर क्वेश्चन है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना % कर दिया गया है? तो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। अब 262 नंबर क्वेश्चन में है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। अब 263 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और मलेशिया के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब 264 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। 265 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सी माने ऐसे भी वह होता है जो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो सी बॉक्स कौन लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 266 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। 267 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है राजीव रंजन सिंह ने शुभारंभ किया है, जिसको हम लोग बिहार में ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। अब 268 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। किस देश में उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। अब 269 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो 75वें वर्षगांठ पे
75वें वर्षगांठ पे। 270 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। अब 271 नंबर क्वेश्चन है कि एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गिद्धों के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। अब 272 नंबर क्वेश्चन में है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 273 नंबर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ऊंची कूद में इसने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। 274 नंबर क्वेश्चन में है कि पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो किसके साथ आयोजित किया है? IIM अमृतसर के साथ पंचायती राज मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। 275 नंबर क्वेश्चन में है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं? तो डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बॉल 2817 करोड़ रुपए के लिए। 276 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो अनुभव पुरस्कार दिया गया है पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग द्वारा। पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा C। 277 में है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिया गया है? तो लखनऊ मंडल के आने वाले 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 278 नंबर कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु को किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में पदक जीता है। 279 में है कि BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो चयनकर्ता नियुक्त किया है अजय रात्रा को। किसको नियुक्त किया है? अजय रात्रा। इसका आंसर हो जाएगा कैट। 280 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। अब 281 नंबर क्वेश्चन में है कि पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। इसका आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। 282 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। 283 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। अब 284 नंबर क्वेश्चन में है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम की एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो बंधन बैंक ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? बंधन बैंक ने। 285 नंबर क्वेश्चन में है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब है 286 नंबर कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को ध्वजवाहक बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन चीन में किया गया है। अब 288 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है। 289 नंबर क्वेश्चन में है कि किस केंद्रीय मंत्री ने टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल हुए हैं? तो अश्विनी वैष्णव ने AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हुए हैं।
अब 290 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार की पुलिस बल में महिलाओं को 33% के आरक्षण की घोषणा की है। तो 33% के आरक्षण की घोषणा की है राजस्थान ने पुलिस बल में, और सभी नौकरियों में 35%, सभी नौकरियों में मध्य प्रदेश ने 35% और पुलिस बल में महिलाओं को 33% राजस्थान ने। हम 291 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है। तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। 292 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लोब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता है। तो जीते हैं धर्मवीर क्लब थ्रोअर में स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। अब 293 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं। तो सबसे उम्र दराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। अब 294 नंबर क्वेश्चन है। 294 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अब 295 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है। तो सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है भारत और सिंगापुर। 296 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल करने वाला देश बन गया है। तो पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल करने वाला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। T20 के इतिहास में सबसे बड़ा टोटल कौन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 297 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है। तो वरुण अभ्यास किया है भारत और फ्रांस। 298 नंबर क्वेश्चन में है कि अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो अंडर-20 सैफ फुटबॉल का चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। अब 299 नंबर क्वेश्चन में है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए 4136 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है? 4136 करोड़ रुपया। लास्ट क्वेश्चन होगा जो 300 नंबर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है। तो इसको जीते हैं कार्तिक वेंकट रमन ने। इसको जीते हैं कार्तिक वेंकट रमन ने। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं ऐसे ही हर रोज़ एक सीरीज लाता रहूँगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच आप लोग को इतना प्यार देने के लिए।